मैं इंद्रेश कुमार गणित का टीचर हूँ, जिसमें 20 वर्षों का अनुभव है। उसके आधार पर आप सभी सुने और अपने कोर्स का अंक भार याद करें। सबसे पहला नंबर वैदिक गणित 4 अंक, संख्या पद्धति, तीन अंक, बीज गणित, जिसको एलजेब्रा बोलते हैं, ये 12 अंक। त्रिकोणमिति, ग्यारह अंक। निर्देशांक, छह अंक। ज्यामिति, 20 अंक। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति आती है आपकी 10 अंक की। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, दस अंक। और सड़क सुरक्षा, 4 अंक। इस प्रकार टोटल अंक आएंगे 80। 7 बार 19 और 11 30 और 20 50 66 76 80। इस प्रकार से हमारा एक कोर्स है, जिसमें हम आज आपके लिए ये जो 11 अंक का भाग है वो कराने जा रहे हैं। वो ध्यान से सुनेंगे। बता रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ बैठे बच्चा के साथ मतलब सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमको एक ज्ञात क्रम से होने चाहिए।
सबसे पहले मैंने बताया कि ये हमको ज्ञात क्रम से होनी चाहिए। इस क्रम से याद करने का अर्थ क्या होता है, जो पहला साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का विलोम होता है, दूसरा कॉस थीटा लास्ट के दूसरे से विलोम होता है, और tan विलोम होता है कोट का। इस प्रकार से हम इनके सूत्रों की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसके दो भाग बनते हैं। नंबर 1 साइन थीटा की वैल्यू 1 बटे कोसेक थीटा होती है। दूसरा भाग बनता है इसका कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, ये विलोम होते हैं। दूसरा लेते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार इसके भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, नंबर 2 सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार तीसरा लेते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसमें भी इसके दो भाग बनेंगे। नंबर 1 tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, नंबर 2 कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। इस प्रकार से हमको इन सूत्रों का अनुभव सरलता से प्राप्त होता है, क्योंकि हमको ये समझना है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक क्रमवार याद होंगे। तो साइन का विलोम यानी फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, और थर्ड का थर्ड लास्ट। इस प्रकार से आपको एक दूसरे के विलोम होने पर ये सूत्र स्वतः याद हो जाते हैं। फर्स्ट बात। दूसरी बात, आगामी जो इसके सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के, उनको बनाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। उससे सरल एवं सुगमता से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो ये नियम दिया है कि हमको क्रम से याद करने हैं, इस प्रकार हमारे एक नियम के 3 नियम प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को जब हल करते हैं, 2x + 4 बराबर 5 है माना, ठीक है साहब। अब इसको हम जब पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 5 - 4 करेंगे, लेकिन इस जगह पर संख्या क्या है, हमारी गुणा में है। तो गुणा के लिए गुणा का नियम लगाएंगे। जैसे 2x बराबर 7 है, तो हमको x की वैल्यू ज्ञात अगर करनी है तो हम x बराबर क्या संख्या लिखते हैं, 7/2। इसी प्रकार से हमारे जितने भी सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं, उनमें नंबर वाइज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन की वैल्यू ज्ञात करें तो इसका दूसरा नंबर बनेगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। फिर अगर कोसेक की वैल्यू ज्ञात करें तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। दूसरी बात, फिर दूसरे नंबर का सूत्र इसी प्रकार से है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार तीसरे नंबर का है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan। इस प्रकार से 9 सूत्र आपको प्राप्त हो जाते हैं। टोटल मिलाकर के ये हमारे पास 24 सूत्र हैं। तो 9 सूत्र आपको सरल और सुगम याद हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी बच्चे को।
अब इसी प्रकार से हम अगले जो सूत्र हैं उनका आपको यहाँ पर निरूपण देते हैं, हम ध्यान से सुनें। हमारे क्रम में सबसे पहले नंबर का साइन थीटा है और दूसरे नंबर का क्या है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा में और कॉस थीटा का अगर हम भाग लगाते हैं तो इस प्रकार से जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है tan थीटा। ध्यान से सुनो, साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, tan होता है। नंबर 4, इसी प्रकार इसके 3 भाग होते हैं इस सूत्र के भी। तो किस प्रकार से होंगे, सबसे पहला भाग होगा इसका, अगर हम यहाँ साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कॉस थीटा इंटू tan थीटा। अगर हम साइन की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, कॉस इंटू tan। कैसे आया ये भी समझने के लिए हम इसके नीचे कितना लिख देते हैं, 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन का गुणा 1 से करेंगे तो साइन निकलेगा और कॉस का गुणा किससे करेंगे, tan से, तो कॉस tan हो जाएगा। समझ गए ना। यदि हमको और कॉस की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इस सूत्र को ही देख लें आप। अगर यहां से हम कॉस की वैल्यू ज्ञात करें तो साइन के नीचे कौन पहुंच जाएगा, tan थीटा। ये सवाल दिख रहा है आपको, पहले नंबर का जो सूत्र है भाग, इसमें साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन अब आप मान लीजिए आपके पास कॉस थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितने का, साइन थीटा। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बटे tan। 5वें नंबर का जो सूत्र है वो इसका विलोम होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट किसका विलोम होता है, tan का। tan का उल्टा होता है। तो देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, विलोम हो गया। ये साइन बटे कॉस है तो क्या हो गया यहाँ पर, कॉस बटे साइन। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉट थीटा। वैसे हम जानकारी में भी जानते हैं कि साइन उल्टा किसका होता है, कोसेक का। कॉस किसका होता है, सेक का। तो tan किसका होगा, कॉट का। तो tan का मान क्या है, साइन बटे कॉस। तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। इसी प्रकार 3 भाग इसके बनाओगे आप, जो पहले बताए हैं इसी प्रकार इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा इसमें कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। और अगर इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 सूत्र होते हैं। तो 9 पहले पढ़े हमने, 6 ये कितने हो गए, 9 और 6 15। तो ये 15 सूत्र आपको याद होने चाहिए। बाकी के सूत्रों के बारे में कल प्रसारित करेंगे।